स्टूडेंट्स, ये आपके 7th चैप्टर का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम पेचिस, डायरिया, कॉलेरा, हैजा के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो हैजा वाला हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने हैजा के लक्षण और हैजा से बचाव, हैजा का इंक्यूबेशन उद्भवन काल के बारे में सब कुछ पता जान लिया था। अब हैजा रोग का उपचार के बारे में जानेंगे। रोग की भयानकता के कारण इसका उपचार किसी योग्य चिकित्सक की देखरेख में तुरंत आरंभ कर देना चाहिए। रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए। रोगी को प्याज या पुदीने का पानी, अमृत धारा आदि देना भी बहुत अच्छा रहता है। उसे थोड़ा थोड़ा पानी या चूसने के लिए बर्फ देते रहना चाहिए, ताकि रोगी में पानी की कमी न होने पाए। खाने को कुछ नहीं देना चाहिए। पीने के लिए थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट का घोल भी देना आवश्यक है। तो इसमें लिखा थोड़ा सा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट तो रोगाणुओं को नष्ट करता है और उसे कुएं के पानी में डाला जाता है, जिससे कि वो पानी शुद्ध हो जाए। तो बहुत हल्का सा दे सकते हैं। वैसे तो इसको ऐसे पीने के लिए नहीं ना ही दे तो बेटर है। जो भी करें वो डॉक्टर की सलाह से ही करें। सिर्फ बुक्स पढ़ने से ही अपने से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। उसे एनिमा लगाना और नमक के घोल का टीका लगाना भी अच्छा सिद्ध होता है। संतरे का रस और जौ का पानी अधिक उचित होता है। रोगी को भूख लगने पर अंडे की सफ़ेदी और चावल का मांड दिया जा सकता है। यदि ये वस्तुएं पच जाएं तो उसे गाय के दूध की दही, हल्का दूध और उबली हुई सब्जियों का सूप भी दिया जा सकता है। अधिक भयानक अवस्था में रोगी को संक्रामक रोगों के चिकित्सालय में अवश्य भर्ती करवा देना चाहिए। हैजा रोग के रोगाणुओं की वाहक मक्खी एवं रोग का मिठाइयों द्वारा संवहन। तो ये जो हैजा रोग है, तो इसकी वाहक मक्खियाँ होती हैं, क्योंकि मक्खियाँ जो रोगी है वो उल्टी करता है, वमन करता है, तो उस पर मक्खियाँ बैठती हैं और फिर ये मक्खियाँ अपने जो इनके ये पैर होते हैं, इनमें वो रोगाणुओं को चिपका लेती हैं और फिर जब वो आपके खाने पे बैठेंगी तो फिर उसमें वो रोगाणुओं को छोड़ देती हैं। इसलिए हमेशा खाना ढक कर रखना चाहिए। खुला खाना नहीं रखना चाहिए, ना ही खुले खाने को बाजार में खाना चाहिए और कटे हुए फल भी नहीं खाने चाहिए। खाना ताज़ा खाना चाहिए, स्वच्छ खाना चाहिए और जब फल खाएं तो उन्हें तुरंत काट के खाना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इन रोगों से बचे रहेंगे। यहाँ पे एक ये पिक्चर दिखाई जा रही है, तो ये क्या है? ये फ्लिट द्वारा मक्खियों का विनाश। ये फ्लिट से मक्खियों को मार रहे हैं। बच्चों, हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा और ये इसने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारी बहुत सी चीज़ें समझ में आई। तो अब इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। जो इसके स्मरणीय बिंदु, महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु हैं, उनके बारे में एक बार देख लेंगे। जल द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? अब तो आपको रट गया होगा। पेचिस, हैजा, अतिसार। जल के माध्यम से फैलने वाले रोगों को जल संवाहित रोग कहते हैं। हैजा रोग कॉमा बैसिलस नामक रोगाणु द्वारा फैलाया जाता है। इसे विब्रियो कॉलेरा भी कहते हैं। हैजा में दस्त और वमन खूब होते हैं। रोगी को प्यास लगने लगती है। पेचिस जल से फैलने वाला एक साधारण संक्रामक रोग है, जिससे पेट में ऐंठन होती है और बार बार दस्त आती है। पेचिस के प्रकार होते हैं। एमीबिक पेचिस होती है और एक होती है बैसिलस पेचिस। एमीबिक यह एमोएबिया नामक रोगाणु द्वारा फैलता है और बैसिलस जो होता है यह बैसिलस नामक रोगाणु फैलाता है और यह पेचिस अधिक हानि पहुंचाती है। पेचिस रोग मुख्यतः मक्खियों द्वारा फैलता है। अतिसार रोग अशुद्ध भोजन व दूषित जल के कारण फैलता है। छोटे बच्चों को प्राय यह रोग अधिक होता है। अतिसार रोग से बचने के लिए घर तथा आसपास के स्थान को स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक होता है। बच्चों, ये हमारा चैप्टर
यहाँ पे फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, हमसे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं। क्योंकि बच्चों किसी चैप्टर को अगर समझ लिया जाए और तो फिर अगर वो क्वेश्चन कभी आपने सॉल्व ना भी किया हो या आपने ना भी देखा हो तो भी आप उसके आंसर दे पाएंगे, क्योंकि वो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो इसलिए जब भी कुछ भी पढ़ो तो उसे पूरी तरह समझ लो। पहला क्वेश्चन है हैजा फैलाने वाले रोगाणु का नाम। तो ये तो याद हो गया हम लोगों को, विब्रियो कॉलेरी और कॉमा बैसिलस। इसका एक और नाम है ना कॉमा बैसिलस, और अधिकतर वैसे एग्जाम में विब्रियो कॉलेरी पूछा जाता है। अब विब्रियो कॉलेरी ही याद रखेंगे। निर्जलीकरण क्या है? तो देखिए, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब नहीं आया ये सब, लेकिन हमें क्वेश्चन में मिल गया है। निर्जलीकरण क्या है? तो देखो इसके इसके जो ये शब्द है उसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है। निर्जलीकरण, निर मीन्स जो नहीं है, जल जल जब जल ना रहे। निर्जलीकरण का अभिप्राय है शरीर में जल की कमी हो जाना। पेचिश के कारण व लक्षण लिखिए। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण था जो पेच अशुद्ध जल था इसका कारण, और इसकी वाहकता